नमस्कार दर्शकों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है P3Y पॉडकास्ट में। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं उमा जी, जो कि मंडी से हैं और जिनकी मंडी में मनपसंद स्वीट्स की दुकान भी है। तो उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो उमा जी, सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए हमें। मेरा नाम उमा अरोड़ा है और मंडी हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। तो हमारी मनपसंद स्वीट्स शॉप है। उमा जी, मनपसंद स्वीट्स शॉप तो काफ़ी फेमस है मंडी में। हाँ जैसे और वहाँ पे सबने लिखा, मतलब सबने पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा होता है P3Y चरणम शरणम गच्छामि। तो आपकी मतलब बहुत ज़्यादा प्रचार इस तरह से होता है। तो आप थोड़ा बताएंगे हमें कि आप P3Y के संपर्क में कब आए, कैसे आए और कैसे आपने सोचा कि आप दुकान में P3Y वगैरह का बोर्ड लगाएंगे तो उससे ज़्यादा प्रचार होगा। तो मेरे हस्बैंड मिठाई की दुकान पर बैठते हैं और उन्होंने देखा कि P3Y से जब काम बनते हैं, अच्छा। तो मैं इसको ज़्यादा एडवर्टाइज कैसे करूं। तो उन्होंने हर जगह परम जी की फोटो लगाई, अपनी दुकान के चारों ओर लगाई, P3Y लिखा और लिखा कि P3Y से काम बनते हैं। अच्छा। तो लोग पूछ लेते हैं कि ये P3Y है क्या, तो हमें बताने के लिए आसानी हो जाती है और हमारा आसानी से प्रचार हो जाता है। एक प्रचार का माध्यम है। मतलब आपके हस्बैंड भी P3Y करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपने कब से स्टार्ट किया, कैसे आप संपर्क में आए P3Y? तो मैं तो अपने बारे में ही बताऊंगी। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड आए थे P3Y में, पर मैंने 31 साल पहले सुना था P3Y के बारे में अपने हस्बैंड से। अच्छा। और मेरे को 25 साल हो गए P3Y करते हुए। अच्छा। तो मैं बीमारी के कारण P3Y से जुड़ी। मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरे को माइग्रेन था, तो जिस कारण मैं कहीं से भी ठीक नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सुना था कि यहाँ से ठीक होते हैं। अच्छा। तो जब मैं सब जगह से हार गई, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि गोली खाओ, इससे भी ठीक नहीं होते, तो फिर क्या करूं मैं। तो मेरे को उससे भी आराम नहीं मिलता था। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि अब मेरे को ठीक नहीं होना है। अच्छा। कि नहीं हो पाऊंगी ठीक, इतनी माइग्रेन की दर्द होती थी। और जब मैंने P3Y किया तो मेरे को पता चला कि भाई इससे तो ऐसे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपने काफी दवाइयाँ वगैरह खाई? हाँ, उससे पहले मैंने काफी दवाइयाँ वगैरह खाई, काफी अच्छा। हॉस्पिटल गई मैं। अच्छा। तो जब से मैंने P3Y किया तो उसके बाद मैंने फिर वो जो जल बनाने का तरीका होता है। अच्छा, पपर जल। हाँ, पपर जल से मैं ठीक हुई थी। अच्छा अच्छा। और उसके साथ ही होता है प्रचार, तो मैंने प्रचार भी किया। अच्छा अच्छा। तो ये पपर जल वाला प्रयोग आपने कब से स्टार्ट किया? तो ये तो मैंने 2000 से स्टार्ट किया था। जब से मैंने सुना, सीखा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो मेरे को बीमारी ज्यादा थी, तो मैंने उस हिसाब से पानी बनाकर पिया। तो पपर जल सिखाया जाता है बनाना कि कैसे बनाया जाता है, कैसे पिया जाता है। तो एक बोतल मैं बनाती थी, उसको 24 घंटे में खत्म कर देती थी। तो मेरे को पता चलता था फिर कि इससे मेरे को कितना फर्क पड़ा। अच्छा, मतलब पूरा जैसे दवाइयाँ हम खाते हैं पूरे शेड्यूल के साथ, वैसे ही शेड्यूल के साथ आपने पपर जल मैंने कंटिन्यू रखा। अच्छा। और जब मैं पीती थी तो मेरे को पता चलता था कि भाई मेरे को कितना फर्क पड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने इसे कंटिन्यू रखा। तो ये तो बिल्कुल जैसे साइंटिफिक टेक्निक टाइप का लग रहा है। हाँ जी, तो ये साइंटिफिक ही है। हाँ, प्रैक्टिकल आप कर रहे हो और पूरा हाँ रिकॉर्ड रख रहे हो कि भाई मैंने इतने घंटे के बाद ये पिया, फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। हाँ जी, रिकॉर्ड तो रख रहे हैं जी बिल्कुल। इसमें तो कॉपियां भरी हुई है। हमने रिकॉर्ड की कि भाई हाँ आज हमने ये किया, आज हमने ये किया। अच्छा। तो इसका हमें कितना फर्क पड़ा, इसका हमने कितना वो रखा टैक्स के रूप में, जो पकड़ में बांध दिया जाता है, उसका पूरा रखा हमने। तो उमा जी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग आपका एक्सपीरियंस है बीमारी से रिलेटेड। बीमारी के अलावा आपने कुछ और भी आपके अनुभव हैं अगर P3Y से? नहीं, बीमारी के अलावा और भी काफी अनुभव हैं। जैसे कि बच्चों की कई बार कोई समस्या आ जाती थी स्कूल में पढ़ाई के लिए। वैसे तो P3Y में ये है कि अपने लिए मांगो, पर बच्चों की समस्या जो होती है वो किसकी होती है? पेरेंट्सों की समस्या होती है। कि बच्चों की समस्या है तो अब हमें आ रही है प्रॉब्लम उसकी, तो हम करेंगे, उनके लिए कर देते थे। अच्छा। कि आज मेरा बच्चा क्या ना मान जाए, या कई बार बच्चों की स्कूल जा रहे हैं, कोई चीज नहीं मिल रही है तो उसके लिए कर दिया। कभी स्कूटी की चाबी नहीं मिल रही है, जाती बार मम्मी चाबी का है, चाबी का है, तो उसके लिए हम बोल देते थे कि जल्दी से परम जी से मांगा और चाबी मिल गई। छोटी छोटी भी कर सकते हैं। हाँ जी, छोटी से लेकर बड़ी तक सभी इच्छाओं के लिए कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
अभी तक आपकी मतलब कितनी इच्छाएं पूरी हुई होंगी P3Y करके? अब ऐसा है कि मेरी तो मैं क्या बोलूं कि मेरी तो 30,000 तो बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी हुई होगी। बाकी छोटी छोटी को लेकर जैसे हम दिनचर्या में मांगते हैं डेली, मन की शांति मिल जाए, आज घर से निकल रहे हमारी सुरक्षा हो जाए, आज प्रचार के लिए जा रहे हैं, अच्छे लोग मिले, तो ऐसी तो मतलब फिर लगभग मेरी 50,000 इच्छाएं 50,000? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और आप बोलेंगे कि मैं कैसे मानूं, तो हमारे पास तो रिकॉर्ड होता, कॉपियां भरी है कि क्या क्या इच्छा पत्र पुस्तिका उसको शायद बोलते हैं। अच्छा, उसमें आपने पूरा हाँ जी, रिकॉर्ड पूरा लिखा हुआ कि कब क्या मांगा, कभी पीठ दर्द होगी, कभी पैर दर्द हो गया, कभी दांत दर्द हो गया, तो मतलब ऐसी सिर से लेकर पैर तक मैंने सब चीजों में मांग मांगी रखा है। है। तो ये मतलब शारीरिक स्वास्थ्य संबंधित आपने मतलब काफी ज्यादा प्रयोग बहुत ज्यादा मैंने लिया लाभ। अच्छा उमा जी, एक आप बात हमसे शेयर करें कि आपने परम जी को देखा हुआ है, आप मिले थे परम जी से? हाँ जी, मैं परम जी से मिली हूँ, परम जी को मैंने देखा भी हुआ है और आमने सामने बैठ के बात की है। इनसे डायरेक्ट हमने परम योग भी सीखे। परम जी से डायरेक्टली परम योग सीखे। तो आप तो मतलब उन गिने चुने व्यक्तियों में से हैं, भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने परम जी को साक्षात देखा हुआ है और उनसे सीखा हुआ है। ये कह सकते हैं, हम तो भाग्यशाली हैं जी, इस जन्म पे हमें परम जी मिले और हमने परम जी के दर्शन किए, बात की, मिले। कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस परम जी ने आपको दी हो, करने के लिए बोला हो कि भाई ऐसा करें, या कुछ कोई बात आप कोई संस्मरण अगर आप? नहीं, परम जी ने मेन तो यही कहा कि आप P3Y करते रहो, आपको लाभ होगा। क्योंकि मैं बीमार रहती थी, परम जी को पता था कि बीमारी के कारण ही जुड़ी है, तो परम जी ने कहा था कि आप प्रचार करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। अच्छा। अगर आप प्रचार छोड़ देंगे या मान लो कि आपको लगता है कि अब मेरे को नहीं करना है, तो फिर आपकी हालत वही हो जाएगी जो आपकी हालत शुरू में थी। हाँ जी। अच्छा, ऐसी कंडीशन लगाई? हाँ जी, ऐसा बोला था परम जी ने कि प्रचार करते रहना और आगे बच्चों को भी साथ में ले जाया करना, इनको भी साथ में सिखाते रहना। अच्छा। तो आप फिर कैसे, मतलब आपका प्रचार करने का क्या तरीका है, किस तरह से आप प्रचार करते हैं? प्रचार करने का तरीका सबसे पहले तो हमारा यही रहा कि जब मैं स्टार्ट में जुड़ी तो मैं कहीं भी पब्लिक प्लेस में खड़ी हो जाती थी, तो अकेले खड़ी हो जाती थी, अपना थोड़ा सामान लेके मार्केट में कहीं पे भी खड़े हो गए, जहाँ बस स्टॉप है कहीं है, या हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो गए जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, तो बड़े आराम से मैं सिखा देती थी लोगों को कि P3Y है, P3Y से काम बनते हैं, लाभ होते हैं, तो आपको भी सीखना हो तो भाई आप भी कर सकते हैं। तो उनका फोन नंबर भी लेते थे, नाम पता भी लेते थे। तो जितने मेरे अब मतलब फास्ट काम रहा शुरू से अजय जी, कि जितने में लोग सोचते थे कि अभी क्या बोले, सीखना या नहीं सीखना, तब तक मैं उनको सिखाई देती थी क्योंकि अपना काम था 2 मिनट का, कि उनको बताना है। क्योंकि यही हमने सुना था कि भाई बताना है। परम जी बोला कि आगे जाकर आप लोगों को बताओ ताकि उनको पता चले कि भाई ये कोई विद्या है। हाँ जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर लेवल बढ़ता गया, फिर पब्लिक प्लेस के बाद हम स्कूलों पे जाने लगे, इंस्टीट्यूट पे जाने लगे। तो मेरे साथ और भी मेरे सहयोगी P3Y वाले होते थे, तो हम सब मिलकर जाते थे। तो बाई बस भी जाते रहे, बाई कार भी जाते रहे। अच्छा, तो स्कूल वालों से, इंस्टीट्यूट वालों से टाइम लेके उसी टाइम जाकर हम टाइम लेते थे कि हमने परम योग P3Y के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो हमें चाहिए 15 से 20 मिनट तक। तो वो बड़े खुशी से टाइम दे देते थे। तो हम जाकर उनको सिखा देते थे। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। और किसी वे में आप सिखाते हैं? नहीं, और बाकी हम गांव पे जैसे महिला मंडल में या किसी ने मान लो कि आपने लाभ लिया, तो आपको बोलेंगे अब आप लोग सभी लोग प्रचार तो नहीं कर पाते, तो उनको हम बोलेंगे कि भैया आप लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं ना। उसे एक क्लास का आ जाता है जहाँ 11 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपने लोगों को इकट्ठे करना और हम आकर उन्हें P3Y सिखाएंगे हम, प्रचार होगा वो आपका। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी को नहीं हिम्मत नहीं है प्रचार करने की, पता नहीं चल रहा है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा और फिर आप उसके बिहाफ पे उसके साथ जाकर हम वहाँ पे प्रचार करेंगे। तो इसमें हम किसी का कोई नहीं खर्चा नहीं लेते, आने जाने का हम अपना खुद करते हैं। वहाँ जाकर हम किसी का कोई चाय पानी कुछ नहीं हमें चाहिए होता, सिर्फ परम जी का आदेश है कि जाकर लोगों को P3Y सिखाओ, खाने नहीं बैठो। ठीक है, पर वो उस व्यक्ति के लिए होगा, मतलब जिसने वो पब्लिक किया था, जिसने आपको बोला कि भाई मेरे भी आप, हाँ, वो उनके लिए होगा। जो मैंने खुद किया इकट्ठा कहीं पे, वो मेरे लिए होगा। हाँ, जो मेरे। ये तो मतलब बहुत ही सही
क्या बोलते हैं कि बहुत ही आसान तरीका बता दिया आसान आपने कि भी इस तरह से भी किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग नहीं ऐसे कर सकते कि कहीं भी पब्लिक प्लेस पे खड़े हाँ, होगी, हिम्मत हाँ, नहीं पड़ती नहीं ना पड़ती लोगों हिम्मत। की कि मेन- लोग क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल यही आती है कि भाई हाँ, अच्छा चलो जी हमने पकड़ के पैसे तो बोल दिए, हाँ जी, वो पैसे तो हम दे देंगे, हमारा काम बन गया, बन गए। पर हम अगले आदमी को सिखाएं कैसे? हाँ जी, क्योंकि सिखाने के लिए पहले तो हिम्मत चाहिए, दूसरा टाइम डिवोट करना पड़ता है ना, और तीसरा आपको पता भी होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भाई मैं सही सिखा रहा हूँ कि गलत सिखा रहा हाँ, हूँ। हर व्यक्ति सही हाँ, नहीं सिखा सही नहीं सकता सिखा ना जब सकता। तक इसकी ट्रेनिंग ना ली बिल्कुल जाए। बिल्कुल। हाँ जी, तो इस केस में तो आप उनको पूरा मतलब फैसिलिटी आपने दे दी कि दे भाई दी। आप अपना जो सिर्फ काम बनाओ, फिर हमें बता दो, हाँ जी, और हमें साथ में लेके प्रचार भी किया जा सकता किया है। जा सकता ये तो बहुत ही सही मतलब है। रास्ता। और एक और माध्यम है, जब शिविर लगते हैं तो शिविर मतलब कि जब बड़े बड़े हॉलों पे हम बुक कर देते हैं, वहाँ पे लोगों को इनविटेशन देते हैं कि यहाँ पर आकर आप P3Y सीख सकते हैं। तो जो नया व्यक्ति मान लो जो नहीं कर सकता प्रचार, वो वहाँ पे लोगों को ले आए अच्छा कि भाई मेरे साथ वहाँ पे चल, तो अभी उनका प्रचार हो गया। मान लो 10 नए लोगों को लेकर आ गया तो हाँ। भी उनका प्रचार हो गया। तो कितना इजी है प्रचार करना, तो मेरे लिए तो बहुत इजी है। ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, अच्छा उमा जी, आपने मतलब शारीरिक रोग को लेके और आपने शारीरिक रोगों को लेके तो आपने एक्सपेरिमेंट किए ही किए, P3Y से लाभ लिया, कभी आपने अपने बिजनेस में प्रयोग किया इसको, विद्या को? हाँ जी, बिजनेस में भी प्रयोग किया। ज्यादा तो मेरे हस्बैंड ने प्रयोग अच्छा। किया, पर मैंने भी फिर भी छोटे छोटे कई तरह के कई लाभ लिए, कई तरह की प्रॉब्लम है बिजनेस पे आती है, तो उसके लिए हमने ये किया। पपर किया है। और जैसे बच्चों की कई बार होता है कि भाई उनकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या आगे उनके हाँ बच्चे जी, वगैरह इन के सब लिए। चीजों के लिए भी सबके करती लिए रही मैं, किया। तो हर बार करती रही जहाँ जहाँ में कोई भी मुश्किल आती रही। कई बार बोल देते हैं कि बच्चों को ग्रह चल रहे हैं, तो मैंने ग्रहों के लिए बच्चों के लिए मांगा, अच्छा। ब्याह शादियों के टाइम मांगा परम जी से। अच्छा। तो मतलब परम जी की कृपा से मेरे सारे काम बहुत ही अच्छी तरह और बहुत ही सही ढंग से मतलब सफल हुए। अच्छा हाँ जी, अच्छा उमा जी, आजकल जैसे बरसात का मौसम है हाँ। और ये सब त्रासदियाँ हो रही हैं, आपदा आ रही है ना, बादल फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, है ना, कहीं से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम P3Y का प्रयोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए तो बहुत ही जरूरी है कि आजकल लोग सीखें और इसके लिए अपनी सुरक्षा मांगे। तो जैसे परम जी बोलते हैं कि बारिश भी कुछ समय के लिए रुक जाती है। अच्छा। तो जहाँ मान लो कि कोई लग रहा है किसी को कि भाई यहाँ पे बहुत खतरा हो रहा है, बारिश पड़ रही है, तो बारिश शुरू होने से पहले ही आप इसको मांग लें परम जी से अच्छा। कि मेरे इस 50 मीटर के एरिया में आज रात अधिकतम बारिश ना हो, अच्छा। तो बारिश ही रुक जाएगी। तो अच्छा। अपने एरिया पे मांगो ना, बरसात के मौसम है, सब जगह के लिए आप मांगेंगे तो वैसा नहीं चलेगा ना, प्रकृति के अपने साथ लिए खिलवाड़ नहीं प्रयोग कर करना। सकते हैं, हाँ, तब मान लो कि मेरे कहीं पे मेरे एरिया पे मुश्किल है, तो मैं अपने उस पे मांगूंगी, अपने दायरे पे मांगूंगी, तो 50 फीट की दूरी तक या 50 मीटर की दूरी तक मांगूंगी मैं। अच्छा। तो मतलब रात फिर ढंग से निकल जाएगी, तो दिन को तो बंदा कहीं कुछ कर ही लेता है ना अपनी सुरक्षा के लिए। तो परम जी ने बोला कि जहाँ भी आप मांगेंगे कि आजकल जैसे बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, भूकंप का अगर पहले पता है कि भूकंप आने वाला है, तो सब चीजों के लिए मांगा जा सकता है। अच्छा, प्राकृतिक हाँ आपदाओं जी, से बचने सुरक्षा के लिए मांगी मांगी जा सकती है और बहुत फायदा होगा सबको। अच्छा, इसमें जैसे कुछ ऐसा सिस्टम है, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था ज्वाइन करनी पड़ेगी, या कोई गुरु बनाना पड़ेगा, या चेला बनना पड़ेगा, या अपने जो हम जैसे सनातनी हैं, हिंदू धर्म वाले हैं, या कोई भी धर्म वाला है, तो उनको अपने देवी देवताओं को छोड़ के ये अपनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या? नहीं, इसमें P3Y में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, अच्छा। तो सभी लोग P3Y से जो है काम बना सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। अच्छा, तो इसमें किसी चीज का कोई बंधन इसमें नहीं कोई है, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है कि भाई आपने- आप हिंदू हो, नहीं, इसमें या कुछ फिर नहीं। आप हिंदू धर्म को मानते हो तो पहले वो छोड़ दो फिर इसको पकड़ो, नहीं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने अपने बीमारी के लिए आपको बताया, तो जैसे कि एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे सिख, ईसाई है, तो सब जाते हैं डॉक्टर के बिल्कुल पास। बिल्कुल। वो तो वो ऐसा तो एक नहीं ही पूछते डॉक्टर कि भाई रहेगा। हाँ भाई, तू मुस्लिम है या तू या सिख है कोई तो मैं तेरे से इलाज नहीं हाँ करवाऊंगा। जी, हाँ, तो वही जाता है। तो ऐसे ही समझ लो कि परम जी भी है, एक सुप्रीम पावर है। तो जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है उनसे मांगो। तो इसमें तो बंधन वाला कोई परहेज है ही नहीं किसी चीज का। और अगर जाति नहीं पाति मांगना का। है, एक बार मांगा तो अगली बार आपका मन किया कि चलो नहीं मेरा ऐसे चल रहा है गुजारा, तो नहीं भी मांग हाँ, सकते। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हम एक आपको बार जुड़ जोड़ गए रहे तो हैं फिर कि भाई हाँ।
आपको जुड़ना ही अच्छा। पड़ेगा। अच्छा। तो कई लोग मेरे पास अब भी ऐसे आते हैं कि ये हमने छोटे होते किया था, छोटे हुए सीखा था, हाँ। फिर हमने छोड़ दिया, तो हाँ। कोई बात नहीं, हाँ। और फिर आगे तो आप फिर कर लो, जब अच्छा। आएंगे तभी आप मांग सकते हैं और कर सकते हैं। पर अच्छा। परम जी के प्रति मतलब निष्ठा तो होनी चाहिए ना, हम्म। कि ऐसे कि किसी ने नेगेटिव कर दिया पहले कि भाई नहीं होता हम्म। ऐसा, तो उनके लिए थोड़ा सा फिर टैक्स भी ज्यादा लगता है और अच्छा। समय भी ज्यादा लगता है। अच्छा, अगर काम उनके भी मतलब बनेंगे। नेगेटिव पब्लिसिटी करेंगे अगर करेंगे, बिना हाँ जी, मतलब से, हाँ तो जी। फिर उनका काम ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रचार में बनेगा, पर बनेगा, उनका भी हाँ नहीं बनेगा, पर टाइम थोड़ा लगेगा। अच्छा। अच्छा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं बनेगा। हाँ, परम हाँ। जी ने कहा है कि मेरे लिए सब एक समान है, एक समान है। आपका कोई दुश्मन हो सकता है तो मेरा कोई नहीं, मेरा कोई हाँ, दुश्मन मेरा दुश्मन आपका दुश्मन हो सकता है, पर आपका दुश्मन मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उमा जी, आपने बताया कि आप परम जी से मिले और उनके साथ बात भी की है, उन्होंने सिखाया भी, तो कोई ऐसा संस्मरण आप हमें बताना चाहेंगे कि जो आपको अभी तक याद है, उन्होंने कुछ बोला हो, कोई डायरेक्शन दी हो आपको? हाँ, परम जी ने जब कहा था तो मेरी समझ में पूरा आ गया था कि परम जी कौन है और परम जी क्या है। तो परम जी ने कुछ ऐसा मंच से कहा था कि किसी के अगर घुटना या टांग दुख रही है तो कोई भी माँ अगर अपना पैर सीधा कर सकती है। अच्छा। तो अगर आपको लगता है कि आगे परम जी हैं और मैंने पैर आगे नहीं करना है, तो मैं तो हर जगह हूँ। अच्छा। तो फिर तो आप कहीं बैठ भी नहीं सकते हैं, हाँ, है ना। तो मैं हाँ। तो हर जगह हूँ। तो मैंने उसी टाइम परम जी को नमस्कार किया था कि परम जी मैं समझ गई कि आप हर जगह हैं, तो अब कुछ भी जानने की हमें आवश्यकता नहीं है कि आप कौन है क्या है। तो हम समझ आ गई थी मुझे कि परम जी कौन है। बस अपना जैसे आपने तरीका बताया उस तरीके से हम अगर करते रहेंगे तो अपना काम बनता रहेगा, तो हमें आम मिलते रहेंगे, गुठलियां गिनने से हमें हाँ जी, मतलब कि बोलने का मेरे है कि परम जी को साधारण नहीं है ना। तो फिर हमने इनके बारे में क्या जान सकते हैं और क्या जान सकते हैं, कितना जान सकते हैं। हम जितने गहराई पे जाएंगे उसी में हम डूबते चले जाएंगे। इसलिए हमने परम जी को समझ लिए। तो हम उसके बाद किसी के भी बोलने से इधर हुए ना उधर हुए, हम P3Y करते रहे और प्रचार करते रहे, अपने लिए लाभ लेते रहे। अच्छा। तो इसमें जैसे तीसरा जो एलिमेंट है वो है परम योग का, तो आप परम योग भी करते हैं रेगुलर? हाँ जी, परम योग भी करते हैं, 3 टाइम रेगुलर करते हैं। अच्छा। तो जब मैं बीमार रहती थी, जब किसी को भी शारीरिक रोग आ जाता है अजय जी, तो उनको मानसिक रोग भी साथ में आ जाता है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पता नहीं अब तो मैंने मर ही जाना है, मेरे को ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ, दवाई असर नहीं कर रही है, बच्चे भी अभी छोटे हैं, इम्प्रूवमेंट कुछ हो नहीं रही है। तो ये सब मानसिक कष्ट के लक्षण है ना। और जब से मैंने परम योग करना स्टार्ट किए, तो आज से 25 साल हो गए मेरे को करते हो। तो आप मेरे को देख रहे हैं, आपके सामने बैठी हूँ, स्वस्थ बैठी हूँ, है ना। नहीं तो आज तक पता नहीं होते या ना होते। तो परम जी की कृपा से मतलब उतार चढ़ाव तो आते रहे, पर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ और बहुत सुखी हूँ। तो उमा जी, कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार कर लिया, पर हमारा काम नहीं बन रहा है। तो ऐसा क्या मतलब कि भाई कुछ वो गलती करते हैं, या जो पत्र की 11 लाइन्स हैं उनको बोलने में गलती कर रहे होते हैं, या फिर जो पकड़ का अमाउंट डिसाइड करना होता है, पैसा या प्रचार, उसमें कुछ गलती हो जाती है? आपका क्या? हाँ, इसमें ना दोनों चीजें गलत हो सकती है। अच्छा। इसीलिए हम कहते हैं कि जिससे आप सीखे हैं, सही जो प्रचारक है, सही जो टीचर है, उसकी गाइडेंस पे आप कर सकते हैं। अच्छा। नहीं आपको पता चल रहा है, नहीं आपका काम बन रहा है, तो बेझिझक आप उनसे पूछिए। जैसे डॉक्टरों को जाकर अपनी बीमारी बताते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, वैसे डॉक्टर बैठा है और आप जाकर बैठ जाओ तो डॉक्टर को क्या पता चलेगा कि आप किस लिए आए। तो डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है जी, क्या बीमारी है, तो आप उनको बताएंगे। तो डॉक्टर का क्या काम है कि वो आगे जाकर किसी को नहीं बताता। दिन के कई हजारों 100 के हिसाब से उनके पास पेशेंट आते हैं, तो किसी को नहीं बताते कि मेरे पास कैसा पेशेंट आया था, कैसी लेडी आई थी। तो ऐसे ही P3Y टीचर भी एक ऐसा ही है, आपका गुरु मानिए, टीचर मानिए आप, कि वो आपकी बात किसी से नहीं बताएगा। आप जाकर उनको खुल के बताइए कि मेरी ये समस्या है। अच्छा। तो वो आपसे सही ढंग से करवाएगा। और पैसा और प्रचार तो आपको ही बोलना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आप दे सके। पर मतलब ये है कि उसमें वो बता देगा, आपको सही बताएगा कि जितना आप दे सके एक बार में, तो उतना पैसा बोल दो। अगर पैसा कम बोलते हैं तो उसमें प्रचार ज्यादा बोल दो। अगर प्रचार आप कम बोलना चाहते हैं तो पैसा आप ज्यादा बोल दो। एक रेशो से आपको ठीक से बनाना पड़ेगी, और फिर आपसे करवाएगा तो आपके काम अवश्य बनेंगे। जब मेरे काम बने तो आपके काम क्यों नहीं बने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बाकी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत करते हैं तो इसलिए हमारे काम नहीं बनते हैं।
कई बार जब मैं शुरू में जुड़ी थी तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां कर करके सीखी। मैं भी कई बार मैं गलत कर देती थी। जैसे कि एक बार मैंने अपने घर में शिविर रखा। अच्छा। तो कोई धर्मशाला से आए थे तो किसी ने मेरे को कहा, तब मैं जुड़ी नहीं थी, पर मैंने देखा था कि ऐसा होता है। मेरे को मांगना इतना ज्यादा आता नहीं था, इसलिए कहते हैं कि मतलब सही टीचर की गाइडेंस में करो आप। तो मैंने मांग लिए। आजकल के दिन थे, अच्छा। गुरु पूर्णिमा का टाइम था, बरसात का मौसम था, तो अच्छा। छत में प्रोग्राम रख दिया। अच्छा। जब छत में प्रोग्राम रखा तो मांग लिया कि भाई ऐसा नहीं मांगा कि बारिश ना हो, मैंने मांग लिया कि मौसम ठंडा रहे। अच्छा। मैंने मांग लिया मौसम ठंडा रहे। अब मेरे को ज्यादा आइडिया था नहीं, बोले जैसा कि कहाँ, मैंने कहा प्रोग्राम कहाँ करेंगे, घर छोटा है, अंदर इतने लोग नहीं आएंगे। तो बोले जी छत में रखो। तो बोली बरसात है जी, कैसे करेंगे? बोले बरसात है तो आप पप्पर कर लो, मांग लो, तो बारिश नहीं होगी। अच्छा। तो मैंने मांग लिया कि परम जी इतने बजे मेरे यहाँ पे प्रोग्राम है, क्लास लग रही है मेरे घर में, तो इतने से इतने बजे तक मौसम ठंडा रहे। ठंडा रहे। मैंने ऐसा नहीं मांगा बात, जो मैंने फैन जैसे हम वो नॉर्मली बोलते हैं कि भी माहौल ठंडा रहे, हाँ, कुछ तो मैंने गड़बड़ ना मौसम हो, ठंडा मांग उस लिया। टाइप का मांग तो लिया। मैंने हाँ। मौसम ठंडा मांग लिया। अच्छा। अब मौसम ठंडा, मैंने तो टेंट हाउस वाले से 5-6 फैन लाई थी। गर्मियाँ भी काफी थी, बरसात में गर्मियाँ भी होती है। तो मौसम लगा ठंडा होने, चली हवा लगी चलने, तेज तेज हवा लगी होने, और फैन तो सारे बंद करना पड़े। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो मांगा था परम जी से, तूफान जैसे कैसे आने लग गया। अच्छा। तो जो सिखाने के लिए आए थे उस टाइम मैं नहीं सीखी हुई थी, वो मेरा फर्स्ट टाइम ही था। अच्छा। ना मेरे को पता था कि कैसे लोगों को इकट्ठा किया जाता, क्या किया जाता, पर मैंने फिर भी अपना मतलब सही ढंग से सब अरेंज किया था। और फिर उन्होंने बैठे बैठे वहाँ पे पप्पर किया। अच्छा। है कि मौसम जो है पर शांत हो जाए, हाँ, और बारिश भी ना पड़े। हाँ। बारिश ना पड़े तो थोड़ी देर में ही, फिर 2 मिनट में या 2 सेकंड में फिर सब ठीक हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो बारिश तो नहीं पड़ी। अच्छा। मौसम भी ठंडा रहा, ठंडा तो रहा, पर वो तूफान आने से बच गया। हाँ जी। तो ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी इच्छा को क्लियरली करते हो। हाँ जी। इसलिए नहीं काम बनते कि जब हमने मांगा नहीं ठीक ढंग से तो फिर हमारे काम नहीं बनेंगे, फिर हम बोलेंगे कि हमारे काम नहीं बने। या फिर 4-5 चीजें इकट्ठे मांग लेंगे, इकट्ठे वो भी नहीं चलेगा। इसमें परम जी ने कहा है कि एक बार में एक ही इच्छा मांगनी है आपने। अच्छा। तो सब इकट्ठी नहीं करनी है, और उसमें कोई कंडीशन नहीं लगानी है कि मेरा काम अभी हो जाए, अभी हो जाए। हाँ। तो इसलिए तो मैंने कहा कि पता बरसात का मौसम है, अगर हमारे घर का एरिया सुरक्षित नहीं है तो उसको पहले मांग लो। 1 महीने का मांग लो, 2 महीने का कर लो कि भाई मेरा एरिया सुरक्षित रहे, इसमें बाढ़ ना आए, पानी ना आए तो नाले से चला जाए, मेरे घर की तरफ ना आए। तो पहले अगर मांगा होगा तो कुछ नहीं होगा, एक गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। अगर उसी टाइम बारिश लगी और मांगने लगे तब तो फिर ये कि पढ़ने लग गई है, शुरू हो गई, तो फिर परम जी को भी ये चीज मुश्किल हो जाती है ना। इसलिए समय से पहले ही मांग लो। तो एक बार मुझे आप ये भी बता दो कि ये 11 लाइनें कैसे बोलते हैं। मतलब एक बार आप जैसे यही एग्जांपल ले लें हम कि बारिश का नुकसान ना हो, हमारा घर से सेफ रहे, परिवार सेफ रहे, तो इसी के ऊपर आप एक बार। हाँ, तो इसमें 8 लाइनें होती पहले की, जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे आप देश में विदेश में कहीं भी हैं, तो आपको 8 लाइनें वैसे ही बोलना पड़ती है। अच्छा। तो मैं बोल के बताती हूँ। परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अब ये मैंने 8 लाइनें बोली, तो ये परम जी का STD कोड नंबर समझिए आप। अच्छा। कि इसको चेंज नहीं करना हमने कभी भी। अच्छा। ऐसे ही बोलना, चाहे इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, पर बोलना ऐसे ही पड़ेगा। अच्छा। अब 9वीं लाइन पे मेरी अपनी इच्छा है, तो मैंने मांग लिया, मान लो कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मेरे घर के आसपास नाले का पानी मेरे घर की साइड ना आए, मेरे घर की सुरक्षा रखना, है ना, कोई लैंडस्लाइड आदि ना हो मेरे पास इधर नजदीक में। तो अब मैंने कुछ मांगा, एक ही इच्छा है मेरी कि नाले का पानी ना आए, सेफ्टी चाहिए मेरे को, है ना। तो मैंने 1 महीने का मांगा। अब 1 महीने का मांगा तो उसके हिसाब से अमाउंट बोलना। अच्छा। अब 1 दिन 1 घंटे का मांगा तो अमाउंट उस हिसाब से बोलना। अच्छा। अब मान लो मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा, तो मैं पैसा कम बोलूंगी, तो प्रचार में बोलूंगी तब 100 के हिसाब से, और जाकर फिर बाद में मैं प्रचार करूंगी। जैसे मौसम ठीक होगा तो मैं निकल जाऊंगी प्रचार करने। अब मैंने मान लिया 1 महीने का 100 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 500 नए व्यक्तियों को P3Y सिखाऊंगी। अब मैंने तो 100 रुपया बोला। अब इतना ज्यादा अगर मान लो पानी आ जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है। मैं तो कम से कम बोल रही हूँ 100 रुपया, और इतना अंदर पानी आ जाता तो कितना नुकसान होता। तो मैंने 500 नए व्यक्तियों को बोल दिया प्रचार बढ़ा कि भाई
आपको पता है कि ये बहुत जोर की बारिश हो रही है, हाँ जी। कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आप कितने लोगों को, अगर आप सेफ रहते हो तो आप कितने लोगों को और को सेव कर सकते हो, सेव कर तो सकते आपने हैं। उस हिसाब से ये व्यक्ति ज्यादा को- जरूरी है कि हम 500 व्यक्तियों को सिखाएंगे तो उनमें से क्या पता कौन लोग सेफ हो सेफ जाए बच हमारे जाए। सिखाने हाँ, से। हाँ। तो इससे बड़ी मैं तो ये कहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि इससे बड़ी और क्या समाज सेवा हो बिल्कुल, सकती है। कि आप घर बैठ के किसी को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, कुछ हाँ। चढ़ाना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं। कोई कष्ट नष्ट हम है ही जाकर नहीं, बता रहे हैं गति नहीं है। उनको। हाँ, हाँ जी। फ्री में आपको सिखाया जा रहा है कि अपने आप को बचाओ, अपने काम बनाओ और वर्तमान से अधिक सुखी, समृद्ध और निरोग जीवन व्यतीत करो। तो उमा जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, हम देखते हैं कि भाई ऐसा सुनने में आता है कि भाई ये कोई चिट्टा, कोई ड्रग्स वगैरह में ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो उनके बारे में आप कहेंगे कि इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसका प्रयोग। हम तो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहाँ युवा है आजकल, तो आजकल के लड़के लड़कियाँ ज़्यादा जो है नशे की ओर जा रहे हैं। तो पेरेंट्सों की, माँ बाप की क्या समस्या सबसे ज़्यादा यही है कि हमारे बच्चे अच्छे निकले, पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं, बिल्कुल। तो व्यसन आदि ना करें। तो उसके लिए अगर माँ बाप भी करें अपने बच्चों के लिए तो उसमें भी फायदा होगा, और बच्चे अगर खुद ही करें तो ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा। आजकल लोग रैलियाँ निकालते हैं, स्कूल वाले या कहीं और दूसरे भी रैलियाँ निकालते रहते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि नशा मुक्त भारत बनाने के लिए पहले अपने घर को नशा मुक्त करना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर अपने शहर गली को नशा मुक्त करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके अपना देश नशा मुक्त हो जाएगा। तो उसके लिए कैसे करना है, तो उसके लिए भी परम जी से मांग सकते हैं। अच्छा। तो मांगने का तरीका फिर आपको सीखना पड़ेगा P3 बाई टीचर से। तो कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को कोई ऐसी समस्या है, बहुत परेशान है, तो आप उनको हमारे से मिलाइए, ठीक है, हम उनको नशा मुक्त कर देंगे। हाँ। और अब आप जैसे हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई कैसे इस विद्या का प्रयोग करें, किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं जनरली, मतलब आप अगर कोई मैसेज? मैं तो सभी को यही संदेश देना चाहूँगी कि P3Y करो, बहुत फायदा होता है, और सुखी रहने का इससे आसान और सरल तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के यहाँ से काम बनते हैं, तो आप भी करिए और सुखी रहिए, मैं यही कहना चाहूँगी सबको। ये तो सीधी सी बात है कि ये बहुत प्रैक्टिकल सी विद्या है, और इसमें कोई ऐसा ज्वाइनिंग का या लीविंग का कुछ प्रोसीजर नहीं है। इसको जब मर्जी, जिस भी परिस्थिति में कोई करना चाहे इस विद्या को यूज़ कर सकता है, उसका फ़ायदा ले सकता है और फिर अपने काम बना सकता है। और अगर अच्छी ना लगे तो छोड़ दो, जो कर रहे हो वही करते रहो। अगर आपका काम कहीं और बन रहा है तो बनाते रहिए, अगर कहीं पे नहीं बन रहा है तो इस विद्या का प्रयोग करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, आज अपना टाइम निकाल के हमारे पास आने के लिए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हो सके तो अगली बार भी हम आपको बुलाएंगे एक्सपीरियंसेस के लिए, और मे बी जो आपके साथ और भी जुड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि उन्होंने भी क्या क्या लाभ लिए। हाँ जी, ज़रूर आएंगे अगली बार, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस है तो कम तो नहीं है।